Om Namah Shivaya. Hello everyone. माय नेम इज स्मिता खंडेलवाल. आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट. आज मैं आप लोगों के साथ में जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ वो है प्लैनेट्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स. जो मेरा लास्ट वीक का टॉपिक था आज उसी को मैं कंप्लीट करूँगी. और जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों से बात करी थी कि सूर्य से लेकर और शनि मतलब जो सन से लेकर सैटर्न तक के जो प्लैनेट्स थे उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपसे शेयर करी थी. आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा मेन राहु केतु प्लैनेट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर. और ये जो प्लैनेट्स हैं इन प्लैनेट्स के जो बैड इफेक्ट्स हैं मतलब उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसके लिए आप क्या छोटे छोटे से उपाय या छोटी छोटी रेमेडीज कर सकते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके और आप इनके दुष्परिणामों को कम कर सके. तो बात करते हैं राहु केतु प्लैनेट्स के बारे में. राहु प्लेनेट्स जो है ये आपकी कुंडली में क्या है. राहु प्लेनेट जो है वो कुंडली में एक भ्रमित प्लेनेट है. मतलब आपको भ्रमित करने वाला जो प्लेनेट होता है कुंडली में वो राहु प्लेनेट होता है. ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है. गलत डिसीजन लेना, दादा को परेशानी होना या दादा से परेशानी होना क्योंकि जो दादा हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं. ससुराल जो पक्ष है आपका वो भी राहु को रिप्रेजेंट करता है. तो ससुराल के साथ संबंध खराब होना या ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका राहु आपको खराब रिजल्ट दे रहा है. दूसरी चीज यहाँ पर अगर आपको राहु आपका खराब है तो कुंडली में आपको जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो रहेगी. किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है. जॉइंट पेन जो है वो राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. इसके अलावा जो एक अनजान भय जो मन में बना रहता है वो कहीं ना कहीं राहु प्लेनेट की वजह से होता है. उसके खराब रिजल्ट की वजह से होता है. स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी राहु प्लेनेट की वजह से ही आती है. इसके अलावा अगर राहु प्लेनेट कुंडली में बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट दे रहा है तो आपको घमंड बहुत ज्यादा होता है, अहंकार बहुत ज्यादा होता है, आप जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हमेशा भ्रमित रहते हैं. अगर मैं बात करूं केतु प्लेनेट के बारे में तो केतु जो प्लेनेट है वो आपकी कुंडली में आपके नाना को रिप्रेजेंट करता है. केतु जो है वो आपके बच्चे को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर नाना से परेशानी होना या नाना को परेशानी होना, बच्चा नहीं होना, समय पर बच्चा नहीं हो पाना या बच्चा होने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, बच्चे से परेशानी होना, बच्चे को परेशानी होना, ये सब केतु प्लेनेट के खराब रिजल्ट की वजह से ही होता है. इसके अलावा केतु प्लेनेट जो है वो बॉडी के अंदर कहीं प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है. अगर मान लीजिए केतु प्लेनेट आपका खराब रिजल्ट दे रहा है तो आपके बॉडी में कहीं पर भी सडनली पेन स्टार्ट हो सकता है. उसका कोई पार्ट फिक्स नहीं होता. केतु प्लेनेट जब अपना इफेक्ट देता है तो बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर सडनली आपको पेन क्रिएट कर सकता है. इसके अलावा जो केतु प्लेनेट है वो बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन जो होता है आपकी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन भी केतु की वजह से ही होता है. इसके अलावा जो परेशानी होती है वो ये होती है, मान लीजिए कोई भी जादू टोना हो गया या कोई तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी काम करती है जिनका केतु खराब होता है. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. नजर बहुत जल्दी लगती है ऐसे लोगों को जिनका कि केतु बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट दे रहा होता है. तो ये बात हुई केतु प्लेनेट से रिलेटेड. तो केतु का मेन जो संबंध है वो आपके बच्चे से है. अगर केतु खराब है तो कहीं ना कहीं बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी और बच्चा होने के बाद बच्चे से प्रॉब्लम रहेगी या बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो ये बात हुई केतु प्लेनेट की. अब मैंने ये जो 9 प्लेनेट्स आपसे बात करे हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो मैंने आपसे बात करी. अब मैं बात करूंगी आपसे छोटी छोटी रेमेडीज के बारे में. हर एक प्लेनेट की क्या छोटी छोटी रेमेडीज आप कर सकते हैं. सबसे पहले लेते हैं सूर्य प्लेनेट को. सूर्य प्लेनेट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होता है हमारी कुंडली के अंदर. अगर कुंडली के अंदर सूर्य प्लेनेट अगर सूर्य ग्रह आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं. एक तो रोज सूर्य को जल अर्पित करिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ या देशी खांड मिलाइए, उसके बाद सूर्य को जल अर्पित करिए. अपने पापा का अपने पिताजी का सम्मान कीजिए डेली उनका आशीर्वाद लीजिए. विष्णु भगवान की पूजा करिए. विष्णु भगवान की पूजा करने से सूर्य जो है वो बेटर रिजल्ट देता है. गेहूं, गुड़ और तांबा ये सब चीजें जो है वो आप दान करते रहिए. एक मुखी रुद्राक्ष जो है उसे धारण कीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने कैरेक्टर को अच्छा रखिए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए और ईमानदारी से अपना काम कीजिए तो आपका सूर्य प्लेनेट ऑलवेज आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा. अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट चंद्रमा की. तो चंद्रमा जो प्लेनेट है वो माँ का कारक है. सबसे इंपॉर्टेंट है माँ का डेली आशीर्वाद लीजिए. माँ के साथ में रिलेशन अच्छा रखिए अपने. साथ ही साथ शिव जी की पूजा, शिव आराधना सबसे इंपॉर्टेंट है. डेली चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए आपको. जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन आपको एक बकेट पानी भर के आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए. पूरी रात भर वो पानी वहीं रहने दीजिए. उसके बाद सुबह उठ के उस पानी से नहाइए. इससे भी चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा होगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा.
अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि आप गंगा जल जो होता है वो आप पानी में मिलाइए, मतलब जब भी आप नहाते हैं तो थोड़ा सा पहले गंगा जल मिलाइए, उसके बाद पानी भर के उस पानी से नहाइए। ये भी चंद्रमा को बेटर करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अब मैं बात करती हूँ आपसे मंगल प्लेनेट के बारे में। तो देखिए, मंगल प्लेनेट जो है वो कुंडली में आपके भाई को रिप्रेजेंट करता है। भाइयों से परेशानी होना, भाई को परेशानी होना, ये सारे मंगल की प्लेनेट की वजह से ही होता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छा रखिए। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं मंगल के लिए। इसके अलावा आप मंगल के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी बोली जो है, अपनी वाणी जो है उसको अच्छा रखिए। कठोर वाणी नहीं बोलना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप खराब बोलेंगे उतना ज्यादा मंगल आपका और भी खराब रिजल्ट देगा। अब मैं बात करती हूँ मरकरी प्लेनेट की, मतलब बुध प्लेनेट के बारे में। बुध प्लेनेट कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका कॉमन सेंस, वो सारे बुध प्लेनेट की ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर मरकरी प्लेनेट खराब है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है माँ दुर्गा की आराधना करिए, कन्याओं की सेवा करिए, कन्याओं का पूजन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये है कि बहन, बुआ और मौसी, ये जो रिलेशन है इनके साथ हमेशा बना के रखिए, इनका भी आशीर्वाद लेते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करिए। अब मैं बात करती हूँ जुपिटर की। जुपिटर जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट भी कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो देवता है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देवता पर विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके जो कुल जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करिए, उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करते रहिए। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जुपिटर प्लेनेट खराब है तो इसके लिए है कि आप जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उन धार्मिक पुस्तकों का दान करिए, और धार्मिक पुस्तक जो है वो डेली पढ़िए। इससे भी जुपिटर जो है वो अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए जुपिटर के लिए। जुपिटर प्लेनेट के लिए आपको जो रुद्राक्ष धारण करना है वो है 5 मुखी रुद्राक्ष। आपको जुपिटर प्लेनेट के लिए 5 मुखी जो रुद्राक्ष है वो धारण करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ आपसे वीनस प्लेनेट के बारे में। शुक्र प्लेनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि जो पति की जो कुंडली है उसमें जो वीनस है वो उसकी जो पत्नी है, स्त्री जो है, वो वीनस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। और जो वाइफ है उनकी कुंडली के अंदर जो वीनस है वो पति को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पति है उनको अपनी पत्नियों की इज्जत और सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी स्त्रियां हैं उनको अपने पति की इज्जत और सम्मान करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शुक्र प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, हस्बैंड वाइफ में से किसी को भी हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं, तो इसके लिए गौ सेवा कीजिए। गायों को आप चारा डाल सकते हैं, या गायों को ज्वार जरूर डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। अगर इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप जो 6 मुखी रुद्राक्ष है वो धारण कर सकते हैं शुक्र प्लेनेट के लिए। और माँ लक्ष्मी की उपासना करिए। माँ लक्ष्मी की उपासना से वीनस जो प्लेनेट है वो स्ट्रांग होगा। तो ये था वीनस प्लेनेट के बारे में। अब मैं अगर बात करूं शनि प्लेनेट के बारे में, तो शनि प्लेनेट जो है कुंडली में क्या है, न्याय करने वाला जो प्लेनेट है वो शनि है। आपके नीचे जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, या आपके जो नौकर हैं, जो आपके सर्वेंट है, वो सब शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी लेबर्स होते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हमेशा खुश रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप शराब और मांस का सेवन मत करिए, इससे शनि भी बहुत ज्यादा खराब होता है और जुपिटर भी बहुत ज्यादा खराब होता है। अगर आप डेली इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपका जुपिटर और दूसरा शनि प्लेनेट जो दोनों ही बुरी तरीके से आपको खराब रिजल्ट क्रिएट करेंगे। आप उस चीज को फेस भी करेंगे उन चीजों को होने के बाद में। अब अगर मैं बात करूं कि इसके लिए आपको क्या करना है, तो भैरव जी की उपासना करना है। शनि प्लेनेट को अगर आपको अच्छा रखना है कुंडली में, तो आप भैरव जी की उपासना करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए, अगर आप शनि प्लेनेट को अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करती हूँ राहु प्लेनेट के बारे में। राहु प्लेनेट जो है कुंडली में आपके ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको बताया चाचा को रिप्रेजेंट करता है। तो चाचा के साथ रिलेशन जो है अच्छा
रखिएगा। अपने इसके अलावा जो राहु प्लेनेट है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने ससुराल के साथ रिलेशन अच्छा रखिए। अगर आपका राहु प्लेनेट 7th हाउस में है या आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो ये ध्यान रखिए कि ससुराल से शादी के समय कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है वो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं तो इससे आपका जो राहु है वो और भी खराब रिजल्ट क्रिएट करेगा और शादी के बाद में जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा राहु के लिए आपको जो रुद्राक्ष धारण करना है वो 8 मुखी रुद्राक्ष है। खराब बिजली का सामान घर में बिल्कुल भी मत रखिए। बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो खराब राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ये घर में जितना ज्यादा रखेंगे उतना राहु आपको पीड़ित करेगा। अब मैं बात करती हूँ आपसे केतु प्लेनेट के बारे में। केतु प्लेनेट जो है कुंडली में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है। तो जो केतु प्लेनेट है इसके लिए आपको क्या करना है, केतु प्लेनेट के लिए आपको भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। इसके अलावा केतु प्लेनेट को अच्छा रखने के लिए आपको कुत्ते की सेवा जरूर करना चाहिए। आपको कुत्तों को फीड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। काला सफेद रंग का आप कंबल ले सकते हैं और उस कंबल को लेकर किसी मंदिर में दान करिए, और मंदिर में नहीं हो सकता तो किसी गरीब को दान करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केलों का दान मंदिर में करिए, ये इससे भी आपका केतु जो है वो अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावा जो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं वो 9 मुखी रुद्राक्ष है। आप 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी केतु का रिजल्ट जो है वो अच्छा होता है। तो ये मैंने आपसे बात करी है इन 9 प्लेनेट्स के जो इफेक्ट्स हैं उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, बुरे इफेक्ट्स को किस तरीके से कम कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये जो रुद्राक्ष जो मैंने आपको बताया है वो भी मैंने आपको एवरी प्लेनेट्स जो है उनके हिसाब से बताया है कि किस प्लेनेट्स के लिए आपको क्या रुद्राक्ष जो है धारण करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट न्यू ईयर के अंदर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।